हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान स्त्री क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स नेम को। देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स जैसे पीजीटी हो गया, यूपीएचईएससी हो गया, नेट सेट एंड टेट भी इवन सभी में सिंपली ये पूछा जाता है कि ये वाली जो बुक है जैसे डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन या आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस किताब के ऑथर का नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारी बुक्स का कलेक्शन, इन सब की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी तो आपका कुछ नंबर जो फैक्चुअल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो फिक्स हो सकता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे इंडियन ऑथर महात्मा गांधी की, जिनकी बुक्स जो है वो लगातार पूछी जाती हैं। तो इनकी जो बुक्स थी, तो महात्मा गांधी ने, हमें सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि महात्मा गांधी की जो सबसे ज़्यादा किताब पूछी जाती है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एंड गांधी जी ने बेसिकली 4 ही किताबों को लिखा था। तो गांधी जी की बेसिकली यहाँ पे 4 किताबें हैं। यहाँ पे पहली किताब का नाम है हिंद स्वराज, दूसरी बुक का नाम है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास एंड तीसरी किताब का नाम है सत्य के प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा थी जिसको हम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी बोलते हैं। एंड गीता के ऊपर भी इन्होंने एक टीका लिखी थी, तो गीता पदार्थ कोश जिसको कहा गया था। तो ये 4 बुक ही गांधी जी ने बेसिकली लिखी थी। और गांधी जी जो थे वो गुजराती में लिखा करते थे अपनी किताबों को, पर आगे चल के ये इसको हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते थे। इसके अलावा गांधी जी के ऊपर कुछ किताबें लिखी गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, जैसे डीजी तेंदुलकर ने किताब लिखी है महात्मा, एंड महात्मा गांधी के ऊपर सुशील नैयर एंड प्यारेलाल की एक बुक है। और गांधी जी की जो किताब है आर.के. प्रभु M.U.R. राव की किताब है मेरे सपनों का भारत, भी आर.के. प्रभु की किताब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा लिखी नहीं। इसके अलावा जॉन रस्किन की एक किताब है जिसका गांधी जी ने ट्रांसलेट कराया, जिस किताब नाम है अनटू दिस लास्ट। इन चारों किताबों में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पूछी जाती है तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रिटन बाय महात्मा गांधी। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। गाइस मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती रहूंगी कि कौन सी जो किताब है वो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो किताबों के तो नाम याद रखने ही रखने हैं। अगर आप सपोज आपको लगता है कि नहीं याद रहने वाला है तो कम से कम आप क्या करिएगा कि इस किताब की जो मेन किताब है उसको जरूर याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद की जो किताबें थी, संगीत कल्पतरु, कर्मयोग राजयोग, वेदांत फिलॉसफी, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वर्तमान भारत, माय मास्टर 1900, वेदांत फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन ज्ञान योगा। एंड इनकी डेथ के बाद ये जो किताबें थी यहाँ पे जितनी हमने अभी डिस्कस की, ये इनकी लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम में ये पब्लिश हो गई थी। और इनकी डेथ के बाद कुछ किताबें पब्लिश हुई थी जिसमें एड्रेस ऑन भक्ति योगा एंड ईस्ट एंड द बेस्ट एंड इंस्पायर्ड टॉक, इनरन भक्ति सूत्र एंड पराभक्ति एंड सुप्रीम डिवोशन। और सबसे ज्यादा जो इनकी किताब पूछी जाती है प्रैक्टिकल वेदांत, जो इनकी किताब है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एंड नेक्स्ट किताब है सीइंग बिहाइंड द सर्कल। इसके बाद हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिनको नोबेल भी प्राइज मिला था। तो इनकी जो किताब थी गीतांजलि, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में। इसके अलावा इनकी किताबें हैं गोरा, शेखर कविता, पोस्टमास्टर एंड गैरेवेरे। इसके अलावा इनकी और कुछ किताबें हैं पूर्व प्रवाहिनी, भोलानाथ, महुआ, बनमाड़ी, पुनश्चय, बीथिका, शेषलेखा एंड कड़िका। चोखेर वाली एक इनकी किताब थी जिसके ऊपर ऐश्वर्या राय ने इसमें अभिनय किया था, एक मूवी बनाई थी चोखेर वाली। एंड नैवेद्य, छड़िका, गीत माल्य कथा ओ कहानी, ये इनकी कुछ मेजर बुक्स थी। इसके बाद श्री अरविंदो की अगर हम बात करें तो अरविंदो जी की जो किताबें हैं इनकी, तो इनकी जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब का पहले मैं बात कर देती हूँ। सावित्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। द मदर को हिंदी में माता के नाम से भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो मदर। लेटर्स ऑन योगा, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोइट्री, योगिक साधन, वंदे मातरम भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कारा काहिनी, जिसे जेल कथा भी कहा गया है। धर्म और जातीयता, जो इनकी धर्म और राष्ट्रीयता के ऊपर किताब थी।
इसके अलावा इन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर भी लिखा था, वेद रहस्य भी इनकी किताब पूछी जाती है, और इन्होंने कई सारे जो उपनिषद थे जैसे कैन है और आपका ईसो उपनिषद है, इनके ऊपर टीका भी लिखी थी। एंड गीता प्रबंध भी इनकी किताब है, गीता प्रबंध भी पूछी जाती है। अगर इन सारी किताबों में से आप सब भूल जाते हैं फिर भी तीन किताबों को नहीं भूलेंगे, सावित्री, वंदे मातरम और गीता प्रबंध जो इनकी मुख्य किताबें हैं। श्री अरविंदो जी की 125th जो जयंती आई थी उस पर 1997 में जो अरविंदो आश्रम है वहां से इनकी जितनी भी बुक्स थी उनको 37 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये 37 पार्ट्स हैं जिसमें अर्ली कल्चर राइटिंग्स, कलेक्टिव पॉइंट्स, प्लेज एंड स्टोरी, ट्रांसलेशन, वंदे मातरम, कर्मयोगिनी, राइटिंग्स बंगाली एंड संस्कृत, रिकॉर्ड ऑफ योगा, द सीक्रेट ऑफ वेदांता, हाइमन्स ऑफ माइस्टिक फायर एंड ईश उपनिषद, केन एंड अदर उपनिषद, एंड essays on Gita, and the Renaissance of India with the defense of Indian culture, the Life Divine. The Life Divine किताब भी इनकी काफी पूछी जाती है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। And Essay Divine and Human, Essay in Philosophy on the Yoga, Vedic and Philosophical Studies, The Synthesis of Yoga, and Savitri important book है, A Leader and a Symbol, and Human Cycle and Ideal of Human Unity, Bar and Self-Determination, The Future Poetry, Letters on Poetry and Art, Letters on Yoga, The Mother, लेटर्स ऑन द मदर। तो ये कुछ इनकी मुख्य किताबें थी। इसके बाद हम बात करेंगे सावित्री फुले की। सावित्रीबाई फुले इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है, फीमेल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के ऊपर इनका काफी काम है। इनकी 2 ही किताबें हैं, काव्य फुले एंड 52 काशी सुबोध रत्नाकर। ये किताब इनकी 1854 में आई थी, ये किताब 1981 में आई थी। इसके बाद नील नोडिंग्स की अगर हम बात करें, ये भी बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट और फेमिनिस्ट थी। इनकी कई सारी किताबें हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। इसके अलावा केयरिंग एंड फेमाइन अप्रोच, द चैलेंजेस टू केयर इन स्कूल्स, क्रिटिकल इशू इन एजुकेशन, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, इनकी और भी किताबें हैं। वुमेन्स एंड इविल्स, पीस एजुकेशन, एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंस, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड अवेकिंग द इनर आई। इसके बाद अगर हम कोटकोफा की बात करें तो ग्रोथ ऑफ माइंड्स एंड इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी इनकी अदर एक इंपॉर्टेंट किताब है। मैक्स वर्दीमर की जो किताब पूछी जाती है वो प्रोडक्टिव थिंकिंग एंड गेस्टल्ट साइकोलॉजी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने आत्मज्ञान पे बहुत ज्यादा बल दिया और इनको विश्व गुरु भी कहा गया। एनी बेसेंट ने इनको गोद लिया गया था, इनको पूर्व का सितारा, स्टार ऑफ ईस्ट भी कई सारी विभूतियों से, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत सारी बुक्स को इन्होंने लिखा। इनकी सबसे ज्यादा पूछी वाली किताब है एट द फीट ऑफ द मास्टर, एंड इनकी किताब पूछी जाती है फ्रीडम फ्रॉम नॉट। सो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, पूल ऑफ विजडम, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम अगेन एक इंपॉर्टेंट किताब है, एंड कंपेंटरी ऑन लिविंग। हिंदी भाषा में इनकी कुछ किताबों का अनुवाद किया गया, शिक्षा संवाद, शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, शिक्षा केंद्रों के नाम पत्र, सीखने की कला, ध्यान, विज्ञान एवं सृजनशीलता, स्कूलों के नाम पत्र, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी, प्रेम और ध्यान में मन। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स की जो किताबें हैं जिसके लिए दास कैपिटल के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने दिया था। अगर हम पब्लिकेशन और ऑथर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ किताबें हैं जिनको जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रॉबिन बैरो की बुक का नाम है गिविंग टीचर्स बैक टू द टीचर्स, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ब्रूनर की बुक है, एंड जॉन डीवी की डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत ही पूछे जाने वाली बुक है। चिल्ड्रंस माइंड डोनल्ड सम की बुक है, एंड द होम एंड द स्कूल ऑफ जी डगलस की बुक है। पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड पाउलो फेरी की बुक है जिन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी का कंसेप्ट दिया था, बैंकिंग कंसेप्ट दिया था, बैंकिंग मॉडल को बताया था। तो पाउलो फेरी का भी बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन के फील्ड में, और इनकी एक बुक भी बहुत पूछी जाती है, पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड। इसके अलावा फ्रैंक फ्रॉडी की बुक है व्हाई एजुकेशन इजंट एजुकेटिंग, एंड पॉल ए हिस्ट की बुक का नाम है नॉलेज एंड द करिकुलम। जॉन हॉल्ट की बुक का नाम है हाउ चिल्ड्रन फेल, एंड इवोन इलिस की बुक का नाम है डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये भी किताब बहुत पूछी जाती है। जॉन लॉक की बुक का नाम है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, एंड मार्शल की बुक का नाम है एन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। अलेक्जेंडर की बुक का नाम है रेडिकल अप्रोच टू चाइल्ड रियरिंग, एंड प्लूटो की जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, बहुत पूछी
गई बुक है एंड ये किताब इनकी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। नील पोस्टमैन की बुक का नाम है द एंड ऑफ एजुकेशन। हार्वर्ड रीड की बुक का नाम है एजुकेशन थ्रू आर्ट्स। कार्ल रोजर्स की बुक इंपॉर्टेंट है फ्रीडम टू लर्न अ व्यू ऑफ व्हाट एजुकेशन माइट बिकम। रूसो की किताब बहुत पूछी जाती है। एमिल एंड रसेल की किताब का नाम है ऑन एजुकेशन। तो इस तरह से देख सकते हैं ये चारों ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सेचलर की बुक का नाम करें द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड सिमोन की बुक का डज एजुकेशन मैटर्स। वाइगोस्की की किताब इंपॉर्टेंट है थॉट एंड एजुकेशन। हार्वर्ड गार्डनर की किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई बुक्स है फ्रेम्स ऑफ माइंड। एंड जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी। एंड ब्लूम बेंजामिन की किताब है, इवन इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें एजुकेशन के क्या, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए उसका टैक्सोनॉमी यानी कि पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ब्रूनर की बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी की बुक का नाम है द चाइल्ड एंड द करिकुलम एंड डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी की बुक का नाम है द मॉन्टेसरी मेथड। एंड जीन पियाजे की जो बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो आपकी 5 किताबें हैं ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक की किताब है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स ये वूल स्टोन क्राफ्ट की किताब का नाम है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये भी वूल स्टोन क्राफ्ट की नाम की बुक है। ये किताब भी गाइस बहुत पूछी जाती है, इसको भी आप जरूर लर्न कर लें। ये तीनों ही किताबें एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही important books हैं। So okay guys, thank you so much and wish you all the best for your all exams। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7983233626। एंड अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन 9015958713 पे आप मैसेज और कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें और जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ऑल द बेस्ट।